हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज एसी इंग्लिश का हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों इन ए कंट्रीज कॉटेज। भैया ये तो बहुत बेहतरीन नोट्स लग रहे हैं। ये नोट्स कहाँ मिलेगा? ये नोट्स मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको ये नोट्स लेना है ना बाबू, ये नोट्स आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आज दोस्तों हम लोग और एक पोएट्री पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने गीतांजलि कर लिया, हमने द फीमेल ऑफ द स्पीसीज भी कर लिया। आज हम लोग एक पोएट्री पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों इन ए कंट्रीज कॉटेज। इन ए कंट्री कॉटेज, जिसका रचयिता है, जिसका पोएट है, आप देख सकते हो इनका चेहरा। इनका नाम है निसिम इजिकल। इन ए कंट्रीज कॉटेज का रचयिता, इसका पोएट जो है वो है निसिम इजिकल। इस पोयम में इन्होंने नेचर के बारे में बोला है। इस पोयम में इन्होंने लिजार्ड के बारे में एक्सप्लेन किया है। एक लिजार्ड का क्या नेचर होता है। लिजार्ड मतलब जानते हो ना, छिपकली। इस पोयम में इन्होंने बस एक छिपकली पे फोकस करके पूरा का पूरा पोयम लिख दिया है। पता है आप लोगों को, इस पोयम में एक लिजार्ड के बारे में बताया गया है, एक छिपकली के बारे में बताया गया है, एक टिकटिकी के बारे में बताया गया है, जो कि आप देखते हो अपने दीवार के ऊपर। किसी किसी को डर भी लगता होगा। मेनली यहाँ पे लड़कियों को डर भी लगता है छिपकली से। लगता है कि नहीं? बताओ, बताओ जी, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, लिजार्ड से आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? छिपकली से डरते हो आप? हाँ भैया, मैं तो बहुत डर जाती हूँ। तो आ जाओ, आज हम लोग एक ऐसा पोयम, एक ऐसा सुनहरा पोयम करने वाले हैं, इन ए कंट्रीज कॉटेज। एक बार हाय हेलो राधे राधे कुछ तो बोल दो आप लोग। चैट बॉक्स में तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। चैट बॉक्स तो हमको एकदम सूना सूना लगता है। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बोलो, हाय भैया, हेलो भैया, कैसे हो? ये सब बोलो एक बार, मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास रसगुल्लीस। दोस्तों, सबसे पहले ये जो चैप्टर है, ये जो पोयम है, इसके पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बुक है, ये बुक मैंने न्यू डिजाइन किया है। आपको ये बुक भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? सब कुछ आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, दो पोयम ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं, ये हमारा थर्ड वाला पोयम है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नीसम एजिकल के बारे में। नीसम एजिकल के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, नीसम एजिकल का जन्म कब हुआ था? 1924। इनका जो बर्थ हुआ था ना बेटा, इनका बर्थ हुआ था 1924 को। बताओ चैट बॉक्स में नीसम एजिकल का बर्थ कब हुआ था? चैट बॉक्स में मेरे साथ आप याद कीजिए, लर्न कीजिए, बिकॉज यही सारे क्वेश्चन आपके एसी इंग्लिश के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैट बॉक्स में बताइए कि नीसम एजिकल का जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था इनका? सर 1924। 1924 को इनका बर्थ हुआ था, इनका बर्थ हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था? 2004 में। इनका डेथ 2004 में हुआ था। इनका डेथ 2004 में हुआ था। ये एक फेमस इंडियन पोएट थे। ये प्ले राइटिंग भी करते थे, ये ऐसे भी लिखते थे, ठीक है? ये ऐसे भी लिखते थे। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कंसिडर किया जाता था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कंसिडर किया जाता था। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री? बताइए तो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। सुना सुना मत छोड़ो कमेंट सेक्शन को। चैट बॉक्स में प्लीज ईच एंड एवरीबॉडी आंसर दीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। लाइक टारगेट बेटा, लाइक टारगेट आज का है 100 लाइक्स। तो ये बताइए, हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री? आप बोल सकते हो नीसम एजिकल। ऑप्शन रहेगा उसमें टिक कर देना, सीधा सा बात है। नीसम एजिकल, नीसम एजिकल। इनका बर्थ कब हुआ था बताओ? इनका बर्थ कब हुआ था? 1924। 1924 इनका बर्थ हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था? 2004 में। इनका इनका डेथ कब हुआ था? इनका डेथ हुआ था 2004 में। और इनका बर्थ बेटा बॉम्बे में हुआ था, इजरायली फैमिली में, ठीक है? इजरायली फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है? मुंबई में इजरायली फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। और इनका जो फेमस फेमस काम है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, या बैकग्राउंड, या कैजुअलिटी एंटरप्राइज। ये सब इनका फेमस काम है, ये सब इनका फेमस काम है, ठीक है? ओके। तो इनका, ये बताओ इनका बॉन्ड कहाँ हुआ था? प्लीज एवरीवन, प्लीज एवरीवन बताइए चैट बॉक्स में कि इनका बॉन्ड कहाँ हुआ था? सर बॉम्बई में, बॉम्बई में इनका बॉन्ड हुआ था। और एक इसराइली यूएस फैमिली में इनका बॉन्ड हुआ था। इसराइली यूएस फैमिली में किसका सर? निजम इजिकल का। नाम देख के आपको समझ आ ही रहा होगा ना, इसराइली फैमिली में।
एक इजरायली फैमिली में, एक इजराइल का फैमिली में इनका जन्म हुआ था। यानी बॉम्बे में एक इजरायली जेविश फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इनका फेमस फेमस काम कौन सा है? इनका इसका फेमस फेमस वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बैकग्राउंड, या कैजुअलिटी, या एंटरप्राइज। इनका ये सब क्या है? फेमस काम है, फेमस काम, फेमस काम। अब ये बताओ आप लोग, आपके परमिशन से ही होगा, आप लोग हाँ बोलोगे तभी जाएंगे। आप ये बताओ आप लोग कि पोयम पे चले, क्या पोयम पे चले? अब पोयम पे चलते हैं। अब तो सारा का सारा भैया पोएट का सब कुछ जान ही लिए हम लोग कि इनको फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री बोला जाता था नॉर्मली। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, कौन से फैमिली से आते थे, क्या क्या इनका फेमस वर्क है, सब तो जान ही चुके हैं। क्या अब हम लोग पोयम पे चले? जल्दी बोलो, क्या अब हम लोग पोयम पे चले? हाँ भैया चलिए। तो आइए पोयम पे, एक एक लाइन को फील के साथ सुनिएगा। एक छिपकली के बारे में ये पोयम है। एक छिपकली के बारे में ये रिश्ता एक छिपकली के बारे में कहलाता है, एक छिपकली के बारे में ये पोयम है। जरा सुनिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे बताया है, सबसे पहला लाइन, द नाइट द लिजर्ड कम, आवर इंडोलेंस वाज ग्रेट। इन दो लाइनों का मतलब है कि जिस रात वो छिपकली आई, जिस रात वो छिपकली आई, जिस रात वो छिपकली आई, उस रात हम लोग बहुत आलसमय थे। उस रात हम लोग बहुत आलसी के जैसे ऐसे ऐसे पड़े थे। जिस रात वो छिपकली आई, उस रात हम लोग आलस में थे। मतलब होता है ना, कभी कभी आप लोग ऐसा आलस में रहते हो कि बेड से उठने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नहीं नहीं पढ़ेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत आलस फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया, यहाँ पे ये फर्स्ट फर्स्ट दो लाइन में ये बोला गया, द नाइट द लिजर्ड कम, जिस रात वो छिपकली आई, उस रात हम लोग बहुत आलसमय जिंदगी जी रहे थे। मतलब उस रात हम बहुत आलसी की तरह बिहेव कर रहे थे। आलस आ रहा था उस रात, हम लोग को आलस आ रहा था, आलस आ रहा था। लैत खा रहे थे उस रात। আমরা ল্যাদ খাচ্ছিলাম, যে রাতে ওই টিকটিকিটা এসেছিল আমরা ওই রাতে ল্যাদ খাচ্ছিলাম, কিছু করতে ইচ্ছে করছিল না। যে রাতে ওই টিকটিকিটা এসেছিল, सुनिए सुनिए, अरे बंगाली स्टूडेंट सुनिए, যে রাতে ওই টিকটিকিটা এসেছিল ওই রাতে আমরা ল্যাদ খাচ্ছিলাম, কিছু করতে আর ইচ্ছে করছিল না। না বাবা না, কিছু করব না। ঠিক আছে, अच्छा क्लियर है ना भाई? इतना आपको समझ में आया? हाँ बोलो तब आगे बढ़ूंगा। इतना आपको समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है। जिस रात वो छिपकली आई, उस रात कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, उस रात बहुत शरीर एकदम आलस आलस जैसा लग रहा था, बहुत आलस आ रहा था मेरे को। ठीक है, वी वेंट टू बेड बिफोर आवर आईज वेर हैवी। इतना समझिए, उस रात उस रात हम लोग सोने पहले चले गए। उस रात हम लोग पहले ही सोने चले गए जब तक कि हमारा आंख भारी होता। आप लोग जानते हो कि आप लोग जब बहुत ज्यादा थके होते थे और जब 2-4 दिन नहीं सोओगे तो आंख ना भारी हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि उस रात हम लोग जल्दी सोने चले गए थे, उस रात हम लोग जल्दी सोने चले गए थे जब तक कि हमारा आंख भारी ना हो जाए। हमारा आंख भारी होने से पहले ही, আমার চোখটা ভারী হওয়ার আগেই আমি শুতে চলে গেলাম। আমার চোখটা ভারী হওয়ার আগেই আমি শুতে চলে গেলাম। এই দু লাইনের ঠিক है, ক্লিয়ার है? अच्छा बोल रहा हूँ बेंगली, বলতে পারছি বেঙ্গলি আমি, বলো তো। We went to bed before our eyes were heavy। ওই রাতে আমি শুতে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম कि আমার अरे मेरा आंख भारी होने से पहले ही मैं सोने चला गया। ठीक है, मैं सोने चला गया। लिम्स प्रिपेयर्ड टू स्ट्रेच और लव। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, अब इसका गलत मीनिंग मत निकालना। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कि या तो हम लोग इतने थके होते हैं कि हम लोग आराम आराम में फैलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा थके होते हो, सुने, आप लोग जब बहुत ज्यादा थके होते हो तब आप जब बेड पे जाते हो तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेच करते हो, अपने 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 शरीर को स्ट्रेच करते हो। या तो अपने शरीर को स्ट्रेच करते हो, पैर पैर फैला के सोते हो, या तो लव करने के लिए भी कोई कोई बेड पे जाता है ना? यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग इतने थके हुए थे उस दिन, हम लोग इतने आलसी थे उस दिन कि और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। या तो हम लोग बेड पे जाके, या तो हम लोग
या तो हम लोग बेड पे जाके अपना पैर हाथ फैलाते, या तो बेड पे जाके पैर हाथ फैलाते, या तो हम लोग लव करते। अब समझ जाओ आप लोग, ठीक है। हम लोग इतना थके हुए थे उस दिन, या तो हम लोग अपना पैर हाथ तो आराम से फैला के सोते, या तो हम लोग लव करते, ठीक है। कुछ गलत बात नहीं, या तो हम लोग पैर हाथ फैलाते बेड पे, या तो हम लोग लव करते, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, आगे। इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे, ही टॉट अस पेशेंस एंड ही वेटेड फॉर द डार्क। इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे का मतलब है दोस्तों छिपकली। यहां पे छिपकली को एड्रेस किया गया है। ग्रे का, अरे ग्रे, अरे ग्रे कलर का कौन रहता है? छिपकली रहता है ना। छिपकली ही एक जगह पे स्थिर रहता है ना। एक जगह पे जो स्थिर रहता है उसको बोलते हैं इमोबाइल। ग्रे कौन रहता है? छिपकली। तो इमोबाइल, टेंशन, ग्रे छिपकली को बोला गया है। ये बोला है कि छिपकली हम लोगों को पेशेंस सिखा रही है। वो जो वो जो छिपकली है, वो जो टिकटिकी है, वो बड़ी बेसब्री से वेट कर रही है कि कब अंधेरा होगा। वो जो छिपकली है, वो जो छिपकली आई थी, वो जो टिकटिकी आई थी, वो बड़ी बेसब्री से वेट कर रही है, वो बड़े पेशेंस से वेट कर रही है कि कब अंधेरा होगा, कब अंधेरा होगा। इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे, ही टॉट अस पेशेंस एंड ही वेटेड फॉर द डार्क। वो जो छिपकली थी, वो छिपकली बड़े पेशेंस से वेट कर रही थी कि कब अंधेरा होगा। बहुत पेशेंस से वेट कर रही थी और उनको सिखा भी रही थी। एक मनुष्य सीखता भी है कि किस तरीके से ये छिपकली अंधेरा होने का वेट कर रही है, किस तरीके से ये छिपकली अंधेरा होने का वेट कर रही है। वेट किए जा रही थी, वेट किए जा रही थी, वेट किए जा रही थी। आप लोग अपने अपने आप लोग अपने अपने घर में देखोगे कि छिपकली ना एक जगह पे रहता है ना, तो एक जगह पे ऐसे ही रहता है, वेट करता है कि कब अंधेरा होगा, कब मैं अपना काम शुरू करूंगी। अब क्या काम शुरू करने वाले हैं वो तो बताऊंगा। कब अंधेरा होगा, कब मैं अपना काम शुरू करूंगी। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कुड नॉट हेल्प बट ग्लांस एट हिम। नेक्स्ट लाइन देखिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कुड नॉट हेल्प बट ग्लांस एट हिम। हम लोग कुछ हेल्प तो नहीं कर पा रहे थे उसका, लेकिन हम लोग देख रहे थे। आपका आपका घर में अगर छिपकली रहेगा तो आप लोग बार बार उसको देखोगे ना, अरे बाबा কেমন লাগছে, ए बाबा কেমন একটা লাগছে छिपकली, छी, ए बाबा कैसे लग रही है, छी। ऐसे ऐसे आप देखते हो ना। अरे बाबा, आप उसको भगाने नहीं जाते हो, आप जस्ट देखते रहते हो ना कि दीवार में छिपकली है। बाबा बहुत आलस आ रहा है, कुछ कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन देखो, देखो यहाँ पे छिपकली वेट कर रही है, देखो यहाँ पे छिपकली। यहाँ पे क्या बोला है? फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कुड नॉट हेल्प बट ग्लांस एट हिम। हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लोग जस्ट देखे जा रहे थे उसको। नजर पड़ रही थी उसके, नजर पड़ रही थी उसके लिए, उस पर नजर पड़ रही थी, ठीक है। एंड लर्न अगेन दैट वॉज मोर अलाइव देन इट इन इन साइलेंट एनर्जी। यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग वापस उससे सीखे, हम लोग वापस उस छिपकली से सीखे कि उसका कंसंट्रेशन पावर कितना हाई है। उसका कंसंट्रेशन पावर कितना हाई है, वो अपना एम के लिए, वो कॉकरोचेस के लिए वेट कर रही थी। जैसे आप लोगों को पता है कि छिपकली जो है ना, वो कॉकरोचेस को खाती है, ऐसे करके, ऐसे करके। छिपकली जो है, अरे টিকটিকি যে থাকে ককরোচকে খায়, তো ককরোচের জন্য ওয়েট করছিল কখন অন্ধকারটা হবে আর কখন আমি ককরোচটাকে খাবো। वो छिपकली जो थी, वो छिपकली कॉकरोच के लिए वेट कर रही थी कि कब अंधेरा होगा और कब मैं इसको खाऊंगी। और वेट जो कर रही थी, उसका कंसंट्रेशन पावर, उसका पेशेंस लेवल कितना हाई था। मनुष्य मनुष्य का इतना पेशेंस लेवल नहीं होता है जितना उस छिपकली का था। उसका पेशेंस लेवल, उसका कंसंट्रेशन कितना हाई था, वो वेट कर रही थी कि कब अंधेरा करेगा ये लोग और कब मैं अपना काम शुरू करूंगी और कब इस कॉकरोच को खाऊंगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए। एंड learn again that he was more alive than us in silent energy, through his aim was only the death of उसका गोल, उसका एम सिर्फ एक ही था कि किस तरीके से मैं कॉकरोच को खाऊंगी, किस तरीके से मैं अपना काम को निपटाऊंगी, ठीक है। अब ये लोग अंधेरा करता और ये छिपकली अपना काम शुरू करता, छिपकली कॉकरोच को ढूंढ के खा लेता, ठीक है। यहाँ पे वही बात बोला गया है कि हम लोग सीखते हैं इससे। हम लोग ये छिपकली से सीख रहे हैं कि किस तरीके से इतना पेशेंस से, कंसंट्रेशन से रहा जाता है। उसका एक ही गोल था, उस छिपकली का एक ही गोल था कि मेरे को इस कॉकरोच को खाना है,
इसके लिए मेरे को कितना कंसंट्रेशन के साथ, कितना पेशेंस के साथ आराम से रहना है इधर, ज्यादा यहाँ पे हिलना डुलना नहीं है वरना गड़बड़ी हो सकता है। वो कंसंट्रेशन के साथ वेट कर रहा था वो छिपकली कि कब अंधेरा होगा और कब मैं इस कॉकरोच को खाऊंगी, कब इस कॉकरोच को खाऊंगी। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? बोलो भाई बोलो, बहुत डीपली समझा रहा हूं, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इतना तक क्लियर है। फिर देखो फिर क्या होता है। फिर ये पोएट बोलते हैं व्हेन वी अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में उठे, जब हम लोग अगला सुबह उठे, जब हम लोग अगला सुबह उठे, वी फाउंड एज एक्सपेक्टेड दैट द जॉब वाज डन। हम लोगों को हम लोगों को पता चला कि वो जॉब कर लिया, वो अपना काम कर लिया, वो छिपकली अपना काम कर लिया है। अब रात में कभी ना कभी तो वो पोएट सोया होगा ना, लाइट फाइट तो बंद किया होगा ना, जब लाइट बंद किया और जब वो सुबह उठते ही उसको पता चला कि वो जो छिपकली है वो अपना काम कर लिया। बिकॉज छिपकली उधर नहीं थी, छिपकली उधर नहीं थी, इसका मतलब वो काम कर लिया, सीधा सा बात है। क्लीन एंड कंप्लीट एंड द शाउट लिजार्ड गॉन। उसके बाद वो काम करके चली गई, काम करके वो छिपकली चली गई, सीधा सा बात है। तो इस पोयम में हम लोग क्या सीखने को मिला? ये पोयम में हम लोग को ये सीखने को मिला, जिस 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 तरीके से एक छिपकली का कुछ एम था, उसका पेशेंस था, उस तरीके से एक ह्यूमन को भी पेशेंस रखना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर हाई रखना चाहिए कि जो गोल है वो मैं अचीव करके रखूंगा एनी हाउ। ठीक है, लास्ट स्टैंजा में वो यही बोलते हैं कि जब हम लोग सुबह उठे तब हम लोग को पता चला वो छिपकली अपना काम कर लिया है, वो काम अपना कर लिया है, वो छिपकली कॉकरोच को खा गया, खा के चला गया। एंड द शाउट लिजार्ड गॉन, वो सख्त लिजार्ड जो थी वो चली गई काम करके, वो अपना काम करके चली गई। तो ये पोयम में यही था। तो वापस से एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू में समझा देता हूं। सबसे पहले स्टैंजा में हुआ ये द नाइट द लिजर्ड कम, जिस रात छिपकली आई उस रात हम लोग बहुत आलस आ रहा था, उस रात हम लोग को बहुत आलस आ रहा था। हम लोग क्या किए, उस रात बेड पे जल्दी चले गए क्योंकि हमारा आंख भारी होने वाला था, भारी होने से पहले, आंख भारी होने से पहले ही हम लोग बेड पे चले गए, क्योंकि बेड पे जाके हम लोग को हाथ पैर फैलाना भी रहता है या तो लव करना रहता है। ठीक है, लव। ठीक है, क्लियर है? फिर यहां पे बोला है कि ये जो छिपकली है, ये जो छिपकली इमोबाइल टेंशन ग्रे, ये जो छिपकली है ये हमें पेशेंस सिखा रही है कि किस तरीके से ये डार्क में वेट कर रही है, डार्क होने का वेट कर रही है, किस तरीके से ये छिपकली अंधेरा होने का वेट कर रही है कि कब अंधेरा हो और कब मैं अपना काम शुरू करूं। ठीक है, फिर ये टाइम टू टाइम ये पोएट क्या कर रहे थे, टाइम टू टाइम उसको देख रहे थे। अब आप कुछ कर नहीं पाते हो लेकिन छिपकली को देखते रहते हो ना, ए बाबा किरमक का लाचे छी। वो टाइम टू टाइम ये पोएट क्या कर रहे थे, छिपकली को देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, एंड लर्न अगेन दैट ही वाज मोर अलाइव देन इन साइलेंट एनर्जी। और उससे ये सीखने को मिला कि उसका कंसंट्रेशन पावर कितना हाई है, उसका एम कितना हाई है, उसका पेशेंस लेवल कितना हाई है, कि वो छिपकली वेट कर रहा था कि कब अंधेरा हो और कब मैं इस कॉकरोच को खाऊं, कब मैं अपना एम ये कॉकरोच को खाऊं। और जब ये पोएट नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो नेक्स्ट मॉर्निंग इनको पता चला कि काम तो कर दिया है छिपकली ने, कॉकरोच को तो खा लिया है छिपकली ने, और खा के ये साउट लिजर्ड, साउट का मतलब होता है सख्त, ये सख्त लिजर्ड खा के चला गया, खा के चला गया। ठीक है, तो बेसिकली यही था एक पोयम, यही था पोयम। तो आप लोगों को पोयम कैसा लगा प्लीज बताइएगा। देखिए इसका एमसीक्यू जो है ना, इसका एमसीक्यू यहीं पे है। एमसीक्यू हम लोग 10-20 ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप लोग खुद पढ़िएगा। ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा, ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये बताइए ये पोयम आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो कि ये पोयम आप लोगों को कैसा लगा, ये पोयम आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पोयम? आंसर हो जाएगा ए कंट्री साइड कॉटेज, ए कंट्री साइड कॉटेज, आंसर हो जाएगा कंट्री साइड कॉटेज। आप लोग भी आंसर देते जाओ, आप लोग भी आंसर देते जाओ। ठीक है, समझाने का कुछ नहीं है, आंसर दो, आंसर, आंसर चाहिए मेरे को, आंसर। आप लोग आंसर देते जाओ बस। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्शल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 का सी।
फिर बोला है 3 में कि द टोन ऑफ द पोएम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये टोन ऑफ द पोएम कैसे थे, रिफ्लेक्टिव एंड टेंस, आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव एंड टेंस, रिफ्लेक्टिव एंड टेंस। विच पोएटिक डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन द पोएम, आयरनी का बात किया गया है, देखो इसका, अरे देखो इस छिपकली का पेशेंस लेवल, देखो इस छिपकली का कंसंट्रेशन, आयरनी का बात किया गया, आयरनी। 4 का हो जाएगा सी। 5 का बताइए, आंसर बताते जाओ, चैट बॉक्स हिलाते जाओ आप लोग, ठीक है, चैट बॉक्स हिलाते जाओ, बैठने के लिए नहीं बोले। एंड द कपल इन द पोएम इज एक्सपीरियंसिंग, अच्छा, कपल इन द पोएम इज एक्सपीरियंसिंग, यहां पे हो जाएगा डीप लव, हो जाएगा डीप लव, ठीक है। ये पोएम में जो कपल थे ना वो एक्सपीरियंस कर रहे थे डीप लव, इमोशनल डिस्टेंस नहीं बोल सकते, डीप लव। व्हाट डज द कॉटेज सिंबलाइज इन द पोएम, कॉटेज क्या सिंबलाइज कर रहा था, कि आइसोलेशन एंड इमोशनल सफोकेशंस, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। विच इमोशन डोमिनेट्स, विच इमोशन वो डोमिनेट्स द पोएम, इसका हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, क्लियर है। एंड द पोएट क्रिटिक्स, इसका इसका हो जाएगा रोमांटिसाइज्ड रिलेशनशिप, मतलब कि वो रोमांस वोमांस कर रहे थे वो पोएम में नॉर्मली, ठीक है, कि बेड पे हम लोग जाते हैं स्ट्रेच करने के लिए, पैर हाथ फैलाने के लिए या लव करने के लिए, ऐसा बोला गया ना, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। 9 का बोलिए कि द पोएट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, विच ऑफ दिस एजिकल ट्रेट्स, यहां पे हो जाएगा रियलिज्म एंड अर्बन सेंसिबिलिटी। विच सीजन, कौन सा सीजन के बारे में बात किया गया है, कौन सा सीजन के बारे में यहाँ पे बात किया गया, तो ये छिपकली वेपकली जो होता है ना वो विंटर सीजन में ज्यादा आता है, ठीक है, तो विंटर आप लिख सकते हो, यहाँ पे विंटर आप लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट डज द नरेटर डू व्हाइल इन द कॉलेज, व्हाट डज द नरेटर डू व्हाइल इन द कॉटेज, आंसर हो जाएगा ऑब्जर्व द साइलेंस एंड हिज पार्टनर, ठीक है, वो साइलेंस को ऑब्जर्व कर रहा था कि ये छिपकली कर क्या रही है, ये छिपकली कर क्या रही है, ठीक है। फिर द फ्रेज इनफिनाइट पेशेंस रेफर्स टू द पार्टनर्स फॉर टॉलरेंस, सो 12 का हो जाएगा बी। फिर 13 देखिए, 13, ठीक है, कौन सा, अच्छा, वो जो थे वो जो थे वो क्या फील कर रहे थे, वो अनईज फील कर रहे थे, अनईज, वो अनईज फील कर रहे थे, वो अच्छा भी फील नहीं कर रहे थे, वो बुरा भी फील नहीं कर रहे थे, बस वो आलस आलस फील कर रहे थे, अनईज फील कर रहे थे, ठीक है। एंड द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, एंड द पोएम इज ए क्रिटिक ऑफ आइडियलाइज्ड रोमांटिक गेटवेज, आप बोल सकते हो। एंड द कॉटेज सेटिंग क्रिएट्स ए सेंस ऑफ, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट एंड, ठीक है, बोल सकते हो। तो ये सब जो एमसीक्यूज है ना, ये सब एमसीक्यूज आप लोग पढ़ लेना, ये सब एमसीक्यूज आप लोग पढ़ लेना, इतना हम लोग डिस्कस कर दिए दो नॉर्मली। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे, आप लोग प्लीज एक कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए, हम आपको पोयम समझा दिए, हम आपको इतना अच्छा से पोयम समझा दिए, वो पोयम अगर आप समझ लोगे ना, वो पोयम अगर आप 2-4 बार देख लोगे तो सारा का सारा एमसीक्यूज वैसे ही क्रैक कर लोगे, इतना टफ टफ भी एमसीक्यूज नहीं आता है, सारा एमसीक्यूज क्रैक कर लोगे, अगर वो पोयम अच्छे से अगर आपको आएगा तो वो सारा एमसीक्यूज आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो एक एक जरूर कमेंट करना कि समझा कैसे रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है पोयम, एक जरूर कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना, तभी जाके स्टोरी का वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है, फिर जाके मैं स्टोरी का वीडियो लाऊंगा, एक कमेंट करके जरूर जाना। आज का सेशन यहीं तक, एमसीक्यूज लिमिटेड पढ़िए, उतना ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ने का दरकार नहीं है, बस स्टोरी और पोयम समझ के जाइए, बस स्टोरी और पोयम समझा हुआ रहना चाहिए, पूरा पूरा हर एक चीज समझा हुआ रहना चाहिए, डिटेल में समझा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एक कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, तभी जाके नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।